नमस्कार, स्वागत बा रउरा लोगन के भोजपुरिया सीरीज के पहिलका एपिसोड में। ए एपिसोड के अंदर रउरा लोगन के मिली बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव। साइंस के पहिलका चैप्टर से टॉप 40 गो ऑब्जेक्टिव, शानदार ऑब्जेक्टिव इ वीडियो के अंदर देखे के मिली। इ वीडियो के अंदर जे ऑब्जेक्टिव मिले बा उ खाली ऑब्जेक्टिव नइखे। इ ऑब्जेक्टिव जे बा उ बिहार बोर्ड के दिल के बड़ा करीब बा। कई साल से कई सारा सवाल एमे बार-बार पूछल जाला। त वीडियो के अंदर रउरा देखे के मिली कि कौन ऑब्जेक्टिव जे बा, कौन ऑब्जेक्टिव वाला सवाल जे बा उ बिहार बोर्ड कौना साल में पूछले बा। तो वीडियो में आगे बढ़ी उससे पहले एगो छोटा सा अनुरोध करे के चाहतानी कि चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी और हाँ, वीडियो के लाइक कइला के बाद अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। और एगो सबसे जरूरी सूचना कि वीडियो के पीडीएफ प्राप्त करे खातिर यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक देहल गइल बा, जा करके टेलीग्राम ज्वाइन करी आ फ्री ऑफ कॉस्ट इ वीडियो के जे पीडीएफ बा उ प्राप्त करी। तो चली वीडियो के शुरू कइल जाओ, देखल जाओ कि पहिलका सवाल जे बा उ रउरा सामने कौन सवाल आ रहल बा। तो पहिलका सवाल रउरा लगे आ गइल बा और एकर जवाब देवे खातिर रउरा लगे 30 सेकंड के समय बा। क्वेश्चन पढ़ी आ ओकर जवाब दीही। क्वेश्चन कहता कि वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। बतावे के बा कि उ गति तेज हो जाला, धीरा हो जाला, कि बराबर रहेला, कि कोनो परिवर्तने ना होखेला। ऑप्शन देता धीमी, तीव्र, बराबर, अति तीव्र। तो यहाँ का हो जाई ऑप्शन नंबर ए जो हो जाई उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गइल बा। देखी यहाँ जो समीकरण देहल गइल बा, इस समीकरण देखला के बाद रुआ के बताओ के बा कि कौना प्रकार के अभिक्रिया होता। संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। देख के बताओ के बा कौन जवाब बिल्कुल सही हुई। यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहल बा कि एफी जौन बा, सॉरी एल जो बा उ एफी के का करता, विस्थापित कर देता। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे का हो जाई ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। अगला सवाल रोलिंग के सामने बा, देखिए ओकर जवाब दी तेजी से, जल्दी जल्दी, जितने जल्दी सवाल के जवाब देब। समय तो 30 सेकंड के मिल रहा बा एगो सवाल के जवाब देवे खातिर। एक एक सवाल शानदार, जानदार, लाजवाब बाटे। एकदम वीवीआई जौना के कहल जाला उ वीवीआई लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी के किताब से छांट के निकालल गइल बा। बड़ा मेहनत भइल बा इस सवाल के निकाले खातिर। तीसरा नंबर सवाल के जे जवाब बा उ बिल्कुल जे ऑप्शन नंबर ए हो जाई, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेला लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालला के बाद। अगला सवाल रोलिंग के सामने बा, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन के अभिक्रिया के प्रकार बताओ बा। देखी 4 नंबर जे सवाल बा, बिहार बोर्ड के बड़ा मोहब्बत बा इस सवाल से, कई बार पूछल गइल बा। हालांकि लिखल तो खाली 2016 बा, लेकिन ओकरा पहलहू कई साल पूछल बा। क्वेश्चन बैंक में कई बार देखे के नजर आइल बाटे। एमे बतावे के बा कि उपचयन ह, संयोजन ह, अपचयन ह, कि उष्माशोषी ह। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाई ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल उपचयन अभिक्रिया होखेला, श्वसन जौन होखेला उपचयन अभिक्रिया होखेला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बा। अगला सवाल रुआ सामने बा, एगो समीकरण देहल गइल बा, देख के बताओ बा कि कौना प्रकार के समीकरण हुए, ई कौना प्रकार के अभिक्रिया होता इस समीकरण के माध्यम से। देख के बताई उपचयन अभिक्रिया होता कि अपचयन होता, उदासीकरण होता, उदासीनीकरण सॉरी, कि रेडॉक्स रिएक्शन होता, कौन प्रकार के अभिक्रिया बा देख के बताई। ई देखी 5 नंबर सवाल के जे बम बा उ 2016 के सीट नंबर ई में फूट गइल बा। ई हथियार बड़ा शानदार बा, ई रोरो लगिन इस्तेमाल कर सकतानी अगर आ गइल रोलिंग के परीक्षा में। एकर जौन इस्तेमाल बा उ बढ़िया से हो सकता अगर एकर जवाब पता होखे त। तब बिल्कुल सही जवाब जे बा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, रेडॉक्स अभिक्रिया जे बा ओकर ई अभिक्रिया हुए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बा। यही के साथ अगला सवाल रुआ सामने बा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक कहलाते हैं। कौन यौगिक कहलाला भाई? सहसंयोजी कहलाला, वैद्युत संयोजी कहलाला, कार्बनिक कहलाला। एमे से कोनो जवाबे ओकर सही नहीं है। देख के बताओ के बा ऑप्शन नंबर, देख के बताओ के बा। देखी 2016 के सेट नंबर ए में पूछल गइल बा फर्स्ट शिफ्ट में। बड़ा शानदार सवाल एमे आ रहल बा, एक से बढ़ के एक बड़ा लाजवाब जौना के रउरा वीवीआई कहनी उ वीवीआई सवाल। पहिलका नंबर रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया से छांट के निकालल गइल बा। इस सवाल के सही सही और सटीक जवाब देवे खातिर रउरा एनसीईआरटी के बिहार बोर्ड के किताब जौन होखेला, पहिला चैप्टर रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया के बड़ा बारीकी से पढ़े कोई, लाइन बाई लाइन पढ़े कोई, तब जाके सही और एक्यूरेट जवाब सामने निकली। तो यहाँ पे का हो जाई 6 नंबर के ऑप्शन जे हो जाई ऑप्शन नंबर बी हो जाई, वैद्युत संयोजी। अगला सवाल रउरा सामने बा, देखी आ एकर जवाब दीही। नीचे रउरा के एगो अभिक्रिया देहल गइल बा, उ अभिक्रिया के देख के बतावे के बा कि कौन प्रकार के अभिक्रिया होता, का होता अभिक्रिया में, कौन कथन सही बा। कॉपर के ऑक्सीकरण होता, कॉपर के अवकरण होता,
कॉपर के नाइट्रेशन होता कि ए बी दोनों होता थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी दोनों होता, जौन ऑप्शन नंबर डी में देहल गई बाटे। तो जल्दी से बता दो भाई सवाल के जवाब। जी बिल्कुल, इस सवाल के जवाब हुई ऑप्शन नंबर ए, कॉपर के का होता ऑक्सीकरण होता। अगला सवाल रोरा सामने बा, सिल्वर क्लोराइड के रंग कौना कलर के होखेला, देख के बताओ बा। श्वेत कलर के होखेला, पीला कलर के होखेला, हरा कलर के होखेला, या कि काला कलर के होखेला। देखिए सवाल जे बात 2014 के सेट नंबर सी में पूछल गई है, बड़ा बढ़िया सवाल बा। बार बार देखिए बार बार पूछे जाए वाला सवाल के ई ऑब्जेक्टिव के अंदर डालल गई बा, ताकि ज़्यादा मेहनत ना करे के पड़े, हल्का मेहनत यानी कि स्मार्ट मेहनत करके रोलिंग के अच्छा अंक प्राप्त हो सके। 2 4 5 गो सवाल तो यूं ही यही वीडियो से भेटा जाई रोलिंग के परीक्षा में। चली 8 नंबर क्वेश्चन रोलिंग के सामने बा, कलर बताओ बाटे कि सिल्वर क्लोराइड के कौना रंग के होखेला। तो जाहिर से बात बा कि सवाल के जवाब जे बा ऑप्शन नंबर ए हो जाई श्वेत कलर के। अगला सवाल रउरा सामने बा, देखी या देख के जवाब दी। समीकरण एगो देहल गइल बा, उ पूछा था कि कौना प्रकार के समीकरण है, अर्थात कौना प्रकार के अभिक्रिया होता इस समीकरण के माध्यम से। देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रखल बा वियोजन, संयोजन, उभयगामी या प्रतिस्थापन। 4 गो ऑप्शन सामने बा, उमें से एगो ऑप्शन के जवाब देवे बा, चुन के जौन सही होके। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे का हो जाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाई वियोजन अभिक्रिया। देखला से पता चलिए जाता कि CaCO3 जे बा उ टूट के 2 भाग में बढ़ जाता, CO में और CO2 में बढ़ जाता। तो वियोजन होता, बिछड़ाव होता, अलग अलग होता। तो बिल्कुल सही जवाब जे बा एक और ऑप्शन नंबर ए बा। अगला सवाल रोरा सामने बा, साग सब्जी के विघटित होके कंपोस्ट बनना किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है। उदाहरण बताओ बाकी कौना प्रकार के उदाहरण हुए। साग सब्जी जब विघटित होखेला आ कंपोस्ट बनेला तो कौना प्रकार के अभिक्रिया होखेला, देख के बताई। 4 गो ऑप्शन देहल गइल बा, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी या कि प्रतिस्थापन। देख के बताई ऑप्शन नंबर का हो जाई बिल्कुल सही जवाब। यहाँ रोगा कमेंट सेक्शन में लिखे के बा, ई कमेंट सेक्शन में लाइव में नहीं लिखे के, वीडियो खत्म भइला के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर एकरा के लिखे के बाटे। चली अगला सवाल रोरा सामने बा, देखी आ एकर जवाब दी। 11 नंबर क्वेश्चन रोरा सामने बा, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट के गर्म कइला पर कौन उत्पाद प्राप्त होखेला, O2 होखेला, NO2 होखेला, NO2 और N2 होखेला, या कि NO2 और O2 दोनों होखेला। ऑप्शन देखी 4 गो ऑप्शन रोरा सामने बा। आ इहो बात पर गौर करी कि क्वेश्चन जे बा 2014 के सेट नंबर ए में पूछल जा चुकल बाटे। तो सवाल जे बा उ बड़ा शानदार बा। देखी यहाँ पे जो बा ऑप्शन नंबर डी हो जाई NO2 और O2। अगला सवाल रोरा सामने बा, कौनो सवाल में कौनो प्रकार के डाउट बा, क्लास खत्म भइला के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करी ताकि उस समस्या के समाधान कइल जा सके। 12 नंबर क्वेश्चन देखी, कुछ फार्मूला देहल गइल बा, देख के बताएं कि कौन फार्मूला सही बाटे। तो यहाँ पे जे बा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाई, Na2CO2 इंटू 10H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रोरा सामने बा, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, का कहल जाला, वो क्रिया के संक्षारण कहल जाला, गैल्वेनीकरण कहल जाला, पानी चढ़ाना कहल जाला, कि विद्युत अपघटन कहल जाला। 13 नंबर क्वेश्चन के 4 गो ऑप्शन देहल गइल बा, बड़ा शानदार सवाल बा, 2013 में पूछ लेहल गइल बाटे, रोडो से कहीं पूछल जा सकता। जैसे बड़का बड़का लबदार जौन फल के वृक्ष होखेला उसे पाकल पाकल आम टपकेला, वही में इस सवाल जे बा बड़ा पाकल सवाल बाटे, बड़ा मजबूत आ कठोर सवाल बा। कई बार एग्जाम में पूछल गइल बा, हो सकता कि रोडो लाइन के एग्जाम में इस सवाल आम खानी टपक जाए, तो ओकर जवाब तो मालूम होके के चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब जे बा ऑप्शन नंबर बी बाटे गैल्वेनीकरण। अगला सवाल रोरा सामने बा, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, कौन गैस बनेला। 4 गो गैस देहल गइल बा, CO2, N2, H2, SO2। 4 गो ऑप्शन में से कोनो एगो सही जवाब बा, ओकर सही जवाब देवे के बा। 13 नंबर क्वेश्चन तो हो गइल बा। 14 नंबर क्वेश्चन रोरा सामने बा, बिल्कुल H2 जे बा एक और सही जवाब हो जाई, H2 नामक गैस बनेला। अगला सवाल रोरा सामने बा, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। ये तत्व के बारे में पूछा था कि कौन तत्व हुए, Ca ह, C हुए, CaCSiFe। जल्दी से देख के बताई, क्वेश्चन के एक गो आंसर सही बाटे, देख के बताओ बा उ आंसर आखिर कौन बाटे। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाई, Ca जे बा उ निर्मित होखेला, उहे एगो ऐसन का चीज बा
जौन ऑक्सीजन के साथे अभिक्रिया करके का करेला, उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करेला, जौन जल में का होखेला, विलीय होखेला। यानी कि सी जौन बा, सी ए जौन बा, ऑप्शन नंबर ए उ बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल रउरा सामने बा, 4 गो अभिक्रिया यानी कि 4 गो समीकरण के माध्यम से देहल गईल अभिक्रिया बा, ओकरा के देख के बताओ बा कि एमे से कौन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? 4 गो ऑप्शन सामने बा, देखी या देख के जवाब दी। बिल्कुल ठीक, यहाँ पे का हो जाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाई। ऑप्शन नंबर सी 2KClO3 ई बनावता 2KCl प्लस 3H2, यानी कि बनावत नहीं है, वो टूट जाता दो भाग में। तो ऑप्शन नंबर सी जे हुई उ अपघटन हो जाता ओकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल रउरा सामने बा, निम्नलिखित समीकरण देहल गइल बा, नीचे एगो समीकरण देहल गइल बा, उस समीकरण के बताओ बा कि कौन प्रकार के अभिक्रिया है। चूंकि ये रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया वाला पाठ बा, यही से बहुत सारा सवाल यही से रिलेटेड यही के इर्द गिर्द घूमता और बहुत सारा सवाल परीक्षा में पूछल भी जाला, बहुत महत्वपूर्ण होखेला ये पाठ के सवाल। चलिए सवाल के जवाब दी। 4 गो ऑप्शन रउरा सामने बा, एमे से रउरा एगो सवाल के जवाब जे बा उ सही बाटे, तो बिल्कुल ठीक। यहाँ पे जो बा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाई, एक संयोजन अभिक्रिया है। निम्नलिखित जो समीकरण ऊपर देहल गइल बा उ संयोजन अभिक्रिया है। अगला सवाल रउरा सामने बा, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? 4 गो ऑप्शन देहल बा, एमे से बताओ बा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन हुई। जाहिर सी बात बा, देखले से ही पता चल जाता, AgNO3 प्लस NaCl ई बनावता AgCl प्लस NaNO3 बनावता। यानी कि ऑप्शन नंबर जे बा, ऑप्शन नंबर सी जौन बा वो बिल्कुल सही जवाब हुई। अगला सवाल रउरा सामने बा, 30 सेकंड के समय मिल रहा बा प्रत्येक सवाल के बनावे के। हमनी के कर रहल बानी सन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सही जवाब देवे के बाटे 19 नंबर क्वेश्चन के। 4 गो ऑप्शन सामने बा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? देख के पता चल जाए वाला बा, देख के पता चल जाई। यहाँ पे का हो जाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जे बा, वहाँ पे देखी Fe जे बा उ का करता, Cu के विस्थापित कर देता, यानी कि CuSO4 से उ बन जाता FeSO4 प्लस Cu बन जाता। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हो जाई वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। उहे जे बा ई 4 गो ऑप्शन में से विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण। चलिए अगला सवाल रउरा सामने बा, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? बिल्कुल सही, एकरा पहले ही थोड़ा समय पहले ही शायद ऐसे रिलेटेड एगो सवाल देखे के मिल रहा हुए। खैर छोड़ी, सवाल के जवाब दी। यहाँ पे 4 गो ऑप्शन देहल गइल बा, 4 गो में से कोनो एगो आंसर सही बा। 30 सेकंड मिल रहा बा एगो सवाल के जवाब देवे खातिर। इतना जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव आखिर होला कहाँ? आखिर रिवीजन ही तो करे के बा, इतना तेज ना होके तो और का होके। बिल्कुल यहाँ पे जे बा जौन एकर सही आंसर हो जाई वो ऑप्शन नंबर ए हो जाई, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल रउरा सामने बा, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अरे उदाहरण नहीं है अपघटन अभिक्रिया के, उहे के देख के बताओ बाटे। अरे देखले से पता चल जाता नु हो, देखले से तो पता चल जाता कि एमे जे बा ऑप्शन नंबर सी जे बा उ अपघटन अभिक्रिया नहीं है, उ संयोजन अभिक्रिया हुए। H2Cl2 मिल के HCl बना देता। बहुत ही शानदार लाजवाब जेकर आंसर सी बाटे उ बेहतर जवाब दे रहल बा। उम्मीद करता नहीं कि सेशन बहुत अच्छा लागत होई, मन के भावत होई। अपन भोजपुरिया भाषा में इस सेशन कैसन लागता कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगला सवाल रउरा सामने बा, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? 4 गो ऑप्शन सामने बा, देख के बताओ बा कि निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया हुए। बिल्कुल इस सेशन जे बा, सेशन के शेयर भी करत रही बीच बीच में, ताकि और भी लोग के ई जौन सेशन बा महत्वपूर्ण सेशन बा उ पढ़े वाला लोग के लगे पहुँचे। देखी बिहार बोर्ड में टॉप कईल कोनो बहुत बड़का बात नहीं है, कंसिस्टेंसी बनल रहे के चाही। अब निरंतर कोनो काम के करत रहेम तो बड़ा बेहतर होत रहेम। टॉप कर सकतानी, कोनो सोचे वाला बात नहीं है। बस कुछ चीज के त्याग करे के होई, परम त्याग करे के होई। रील्स आ शॉर्ट्स जौन बा ओकर त्याग करे के होई। जौन समय रील्स आ शॉर्ट में खपावल जाता उस समय के पढ़ाई लिखाई में खपावे के होई, तब जाके कहीं एगो बेहतर मार्क्स के रौरा अपना अंदर कल्पना कर सकतानी। अगर इस चीज से रौरा नहीं बच सकत तो बड़ा एग्जाम के समय में मुश्किल खड़ा हो सकता। तो उ मुश्किल से बचे खातिर रील्स आ शॉर्ट्स के कुछ समय खातिर त्याग जरूर कर दी। जितना रील्स आ शॉर्ट्स देखे के बाद परीक्षा बीत गईला के बाद आना धूम देखत रहेम, दिन
दिन देखेम, रात देखेम, समय बची दोपहर देखेम, देखत रहेम। लेकिन अभी फिलहाल रउरा लोगन के सुनहरा अवसर चल रहा बा, सुनहरा मौका चलता, सुनहरा समय चलता अपना परीक्षा के निर्णायक घड़ी तक लेकर के जाए के। अगर ये तरह के अगर ना हो सकता तो बड़ा मुश्किल हो जाई परीक्षा में पास भी कइल। चली 22 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब जे बा उ रउरा लोगन के सामने बा ऑप्शन नंबर सी जे बा उ रेडॉक्स अभिक्रिया है। चलिए अगला सवाल रउरा सामने बा, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया के जौन बा उ रउरा लोगन के उदाहरण बताओ बा कि एमे से कौन जौन बा उ दहन अभिक्रिया है? जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन रउरा सामने बा, एगो आंसर जे बा उ बिल्कुल सही बा। 4 गो ऑप्शन में से उमें से रउरा बतावे बा कि कौन ऑप्शन सही बा। बिल्कुल सही जवाब पेट्रोल तो एगो जलेला, मोम गलेला, जल उबलेला। आ में से कोनो ऑप्शन होके वाला सवाल नहीं है, ऐसा का बात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हुई। अगला सवाल रउरा सामने बाटे 23 नंबर सवाल, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन है? रउरा सामने एगो समीकरण देहल गइल बा, ओकरा बाद 4 गो ऑप्शन बा, देख के बतावे के बाटे। देख के रउरा लोगन के बतावे के बा कि इ 4 गो में से कौन ऑप्शन जे बा उ बिल्कुल सही बाटे। जी यहाँ पे का हो जाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जे हो जाई वो बिल्कुल सही हो जाई। जेडनो के का होता? अवकरित होता टे। जेडनो वहाँ का होता? अवकरित होता। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल रउरा सामने बा, देखी बहुत मुश्किल हो जाई अगर इस चीज से अगर ना छूट पाई। इ लत जे लागल बा रील्स आ शॉर्ट्स के, बहुत लंबा समय लोग घुस के उमें अपन बर्बाद कर देता। इ चीज एकदम से ही बचे के पड़ी। चीज से परीक्षा में अगर कुछ अच्छा करे के चाहतानी, लाइफ में कुछ अच्छा करे के चाहतानी, इ बर्बाद होके के और एगो अलग तरीका से एगो चले वाला ट्रेंड हो गइल बा। लइका एमे फंस गइल बाटे, उमें से निकले नइखे पावत, चाहत भी ता तब भी नइखे निकल पावत। ओकरा खातिर रउरा ये इंस्टाग्राम के हटावे के पड़ी। यूट्यूब के तो खैर नहीं हटा सकत, लेकिन इंस्टाग्राम रउरा लगे उपाय बा, ओकरा के अनइंस्टॉल कर सकतानी। एग्जाम बाद ओकरा के इंस्टॉल करे में भर भर के रील्स आ शॉर्ट्स देखत रहेम, कोनो चिंता के बात नहीं है। थोड़ा समय मिली दिमाग के रिलैक्स करे खातिर, पर अभी दिमाग के पूरा फोकस जे बा उ एग्जाम के तैयारी पर होके के चाही। 25 नंबर क्वेश्चन रउरा सामने बा, देखी ओकर सही जवाब जे बा ऑप्शन नंबर का बा? ऑप्शन नंबर सी बा, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? तो एकर 4 गो ऑप्शन जे देले बा उमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बाटे। अगला सवाल रउरा सामने बा, किस यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है? हाइड्रोजन का हटे वाला अभिक्रिया रउरा में बतावे के बा। 4 गो ऑप्शन देहल गइल बा, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एमे से कोनो एगो ऑप्शन के सही टिक करे के बाटे कि 4 गो में से कौन सही हुई। तो जेकरा भी दिमाग में ऑप्शन नंबर बी चल रहा बा उ बिल्कुल ठीक सोच रहा बा, ओकर तैयारी काफी अच्छा हो रहा बा चैप्टर नंबर 1 के। अभी तो चैप्टर बाई चैप्टर चलता, धीरे धीरे चैप्टर खत्म, जब सभी चैप्टर साइंस के खत्म हो जाई तो हम मिसलेनियस लेके आएम, सभी चैप्टर के क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठाएम, ताकि पैटर्न के भी पता चली कि कौना पैटर्न से एग्जाम में परीक्षा में पूछल जाला सवाल, ताकि दिमाग के प्रिपेयर करे में, अपना तैयारी के बेहतर बनावे में आसानी हो पाई। तो चलिए 26 नंबर सवाल रउरा सामने बा, बिल्कुल 26 नंबर सवाल के ऑप्शन नंबर बी आंसर बिल्कुल सही बा। अगला सवाल रउरा सामने बा, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है। बिल्कुल यहाँ पे देखला के बाद पता चल जाई कि कौन ताप कहलाला। 27 नंबर सवाल के जवाब बिल्कुल देवक बा, रउरा के सही जवाब देवक बाटे। इस सवाल के जवाब देखिए, सवाल के जवाब देवे खातिर ऑब्जेक्टिव जे बा ऊपर बहुत कंट्रोल करे के पड़ी। 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव जो होखेला, साइंस में तो हालांकि 40 मार्क्स के होखेला, 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव कोनो कम ना होखेला। रउरा परीक्षा में जौन रिजल्ट बाटे उ रिजल्ट के दिशा और दशा के तय करे में बहुत अहम भूमिका निभावेला ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के इग्नोर कैला के जरूरत नहीं है, एकरा साथे साथे सब्जेक्टिव भी बहुत महत्वपूर्ण बा। कुल मिला के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पर विशेष फोकस करे के होई, तभी जाके रिजल्ट अपना चरम पर पहुंची। चलिए यहाँ पे जे बा 27 नंबर सवाल के सही जवाब जो हो जाई ऑप्शन नंबर ए हो जाई, प्रज्वलन ताप, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल रउरा सामने बा, तेल युक्त एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ थोड़े ही समय के बाद सड़ने लगते हैं, जिसका मुख्य कारण होता है। देखिए, तेल युक्त वसा युक्त पदार्थ जौन बा थोड़ा समय के बाद सड़े लागेला। काहे सड़े लागेला ओकर कारण बताओ के बा।
चार गो ऑप्शन सामने देहल गइल बा, चार गो कारण सामने देहल गइल बा, ओकरा के देख के बताओ के बा कि काहे ऐसन का होखेला, कौना अभिक्रिया के चलते ई सब घटना जे बा, ई सब क्रिया जे बा उ होखेला। तो बिल्कुल ठीक यहाँ पे जे बा ऑप्शन नंबर जौन बा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीकरण हो जाला। ऑक्सीकरण के कारण यानी कि उपचयन के कारण जे बा उ थोड़ा समय के बाद तेल युक्त और वसा युक्त जौन खाद्य पदार्थ बा उ खराब होखे लागेला। अगला सवाल रउरा सामने बा, देखी आ एकर जवाब दी। एगो समीकरण देहल गइल बा, देखी सवाल जे बा 2018 के सेट नंबर ए में बा, पीछाऊ को एगो सवाल रउरा देख रहे हो कि हम ऊपर लिखल हुई 2018 2014 2016। ऐसे ही बात पता चलता कि बहुत सारा सवाल जे बा जवना के हम उठैले बानी उ परीक्षा में पूछल गइल बाटे। तो चलिए यहाँ पे 29 नंबर सवाल रउरा सामने बा, ई अभिक्रिया के देख के बताओ कि बाकी कई नंबर अभिक्रिया हुए। अगला सवाल एकरा पहले आवे उससे पहले 29 नंबर सवाल के जवाब देवे के होई। बिल्कुल ठीक यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जे बा उ द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हुए। अगला सवाल रउरा सामने बा 30 नंबर सवाल सामने बा 2018 के सेट नंबर ए में पूछल गइल बा। देखी बहुत सारा सवाल क्वेश्चन बैंक से जाके डायरेक्टेड टकरा रहल बा, यानी कि मेहनत तो बहुत भइल बा क्वेश्चन के निकाले में और एकर जवाब बिल्कुल सही आवे के चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब जे बा ऑप्शन नंबर का हो जाई ओकर बतावे के बा। तो यहाँ पे का हो जाई, बिल्कुल नजर से देख के, एक नजर से देख के, पहली नजर में देख के पता चल जाता जेडन जे बा उ सीयू के का करता, रिप्लेस कर देता, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे हो रहल बाटे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल रउरा सामने बा, फिर से एगो समीकरण बा, देख के बताओ बा कि कौना प्रकार के समीकरण ह। देखिए देखले से पता चल जाई कि दूगो यहाँ पे जौन बा एगो सी देहल बा एगो O2 देहल बा, दोनों का होता मिल जाता, अब मिल के का बनावता CO2 बनावता, CO2 गैस बनावता। देखी यहाँ पे कार्बन भी मिलता ऑक्सीजन भी मिलता, तो दोनों मिलकर काथी बनावता, कार्बन डाइऑक्साइड बनावता। बिल्कुल यहाँ पे देखले से पता चल जाता कि ऑप्शन नंबर सी एक और बिल्कुल सही जवाब हुई, संयोजन अभिक्रिया। अगला सवाल रउरा सामने बा, देख के जवाब बताई। फिर से एगो समीकरण रउरा सामने बा, ई पूछता कि उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया कौना प्रकार के अभिक्रिया हो, देख ली, देख के बताई। यहाँ पे बिल्कुल जेकरा दिमाग में भी संयोजन अभिक्रिया चलता बिल्कुल ठीक सोच रहल बा, उ सही दिशा में बा, ओकर पढ़ाई कुछ हद तक ले बढ़िया हो रहल बा, और थोड़ा सा मेहनत करी तब टॉपर बन सकता। बिहार बोर्ड में टॉपर बनल कोनो बड़का भारी बात नहीं है, बस अपन निरंतरता बना के रखे कोई कंसिस्टेंसी बना के रखे हुई। बिल्कुल ठीक 32 नंबर क्वेश्चन के जे आंसर बा ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया सही हो जाई। अगला सवाल जे बा रउरा सामने बा, देखी 33 नंबर क्वेश्चन, उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं, कौन सा अभिक्रिया कहते हैं। भाई उष्मा के द्वारा की अगर बात हो रही है तो सब केहू के पता बा कि का आंसर होखेला बा, बट हम कमेंट में देखे के चाहता नहीं कि एकर आंसर का हुई। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी जल्दी समय समाप्त हो रहल बा। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर जे बा ऑप्शन नंबर बी हो जाई, उष्मीय वियोजन। बिल्कुल ठीक 33 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला सवाल रउरा सामने, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, ऊर्जा अवशोषित, अवशोषित के मतलब सोख लेवे के है ना, जौन सोख लेवे ऊर्जा के ओकरा के का कहल जाई। तो अब देख के ऑप्शन तो पता चलिए जाई, उष्मा छेपी, उष्मा शोषी, उपचयन, संयोजन। बिल्कुल ठीक यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाई, उष्मा शोषी अभिक्रिया। बहुत तेजी से हमने के 35 गो ऑब्जेक्टिव तक ले पहुंच चुकल बानी सन, और इस सारा ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर VVI ऑब्जेक्टिव बा साइंस के क्लास 10 के साइंस के पहिल का चैप्टर के रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया खातिर इंपॉर्टेंट बाटे। देखी यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन जे बा, बिल्कुल यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन के जे जवाब हो जाई द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक और सही आंसर हो जाई। अगला सवाल देखिए 36 नंबर, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तब यह संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को बताना है कि क्या कहते हैं। सबको पता है कि जब संक्षारण होगा, जब संक्षारित होगा तो प्रक्रिया जो होगा वो संक्षारण होगा। तो 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संक्षारण। अगला सवाल रोलिंग के सामने बा, एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिक्रिया उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी डैश अवस्था को प्रदर्शित करता है। सॉरी, यहाँ पे 4 गो अवस्था देहल गइल बाटे, 4 गो ना, हालांकि 2 गो देहल गइल बाटे, उमें से बता दे ऑप्शन तो 4 गो देले बा, पर 2 गो बताओ बा, 2 गो में से कौन एगो हुई, भौतिक अवस्था हुई, रासायनिक अवस्था हुई, या कि भौतिक और रासायनिक दोनों हुई, आ कि तीनों में से कौन ऑप्शन सही ना हुई।
बिल्कुल यहाँ पे देखले के बाद पता चल जाता, यहाँ पे देखले के बाद पता चल जाता कि यहाँ पे का हुई, भौतिक अवस्था जो हुई उ फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भरल जाई, तब जाके उ लाइन पूरा हुई। 37 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बा। अगला सवाल देखी, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से कौना प्रकार के लवण प्राप्त होखेला? ओकर जवाब देवे के बा। विलय मतलब घुलनशील, अविलय मतलब अघुलनशील, जौन घुले ना ओकरा के अविलय कहल जाला। आ कि दूनो प्रकार के होखेला, कि घुलबो करेला नाहियो घुलेला? देख के बताई। बिल्कुल यहाँ पे 38 के जौन सही आंसर हो जाई वो ऑप्शन नंबर बी हो जाई, अविलय। यहाँ पे हमनी के पहुंच गए बानी 38 नंबर क्वेश्चन पर, जौन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI साइंस के जौन क्वेश्चन बाटे 40 गो में से हमनी के 38 गो कर चुकल बानी सन, बहुत शानदार तरीका से। यहाँ तक ले जे सेशन में पहुंच गई बा, समझी कि कम से कम 3-4 गो आंसर तो परीक्षा में क्वेश्चन तो आम जैसन टपकिए जाई। आ बिल्कुल वो आदमी 4 गो सही आंसर तो टिक के आइए जाई, 4 गो ओकरा झोली में नंबर साइंस के जौन परीक्षा बा ओमे ओकरा टपके वाला बा यही चैप्टर से। तो 38 के जौन सही जवाब हो जाई अविलय हो जाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल रउरा सामने बा, एगो समीकरण देखल गइल बा, उमें से बताओ बा कि समीकरण कौना प्रकार के समीकरण हुए। देखी आ देख के ओकर जवाब दीही। बिल्कुल यहाँ पे जे बा ऑप्शन नंबर हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जे बा विस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल सही जवाब हो जाई। 39 के ऑप्शन नंबर ए विस्थापन अभिक्रिया। अगला सवाल रउरा सामने बा, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, कौना रंग के होखेला? पीला कलर के होखेला, नीला कलर के होखेला, आकि चमकीला उजला कलर के होखेला, कि लाल कलर के होखेला? एक और जवाब जल्दी से दी। बिल्कुल यहाँ पे जेकरा भी दिमाग में चल रहा बा चमकीला उजला, ऑप्शन नंबर सी उ बिल्कुल सही जवाब बाटे। तो यही के साथे जो बा हमनी के आज भोजपुरिया सीरीज के पहला एपिसोड के समाप्ति होता। उम्मीद करता नहीं कि भोजपुरी में इस सेशन जे बा उ बहुत बेहतर लागत हुई। का प्रतिक्रिया बा ई सेशन के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताई, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर जरूर करी। फिर हम मिलें अगला एपिसोड में दूसरा चैप्टर के शानदार सवाल के साथ है, जानदार VVI ऑब्जेक्टिव के साथ है, ताकि रोरल के रिवीजन जे बा वो बेहतर हो सके साइंस में। और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आई, देखी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तुलनात्मक तौर पर देखल जाए तो बड़ी अपने आप में एगो इंपॉर्टेंस रखेला रोलिंग के रिजल्ट में। दशा और दिशा तय करे में दोनों बहुत जरूरी बा, लेकिन ऑब्जेक्टिव थोड़ा आसान बाटे, एकरा के जल्दी ए पर काबू पावल जा सकता। लेकिन दूसरा तरफ अगर इहो बात देखल जाए कि सब्जेक्टिव जे बा अगर सब्जेक्टिव पर बेहतर काबू हो जाए तो ऑब्जेक्टिव पर भी कहीं हद तक ले काबू कइल जा सकता। खैर कौनो बात ना, जो भी संभव हो पाई रोलिंग खातिर कइल जाई, आ बेहतर चीज़ रोलिंग के प्रस्तुत कइल जाए रोलिंग के सामने, ताकि रिजल्ट जे बा रोलिंग के काफ़ी शानदार आवे, ताकि हमनियों के अच्छा लगे, रोरा घर परिवार गांव समाज के भी अच्छा लगे, अपना भोजपुरिया समाज के भी अच्छा लगे। ये वीडियो में इतना ही, फिर मिले नया एपिसोड में नया चैप्टर के नया ऑब्जेक्टिव के साथ है। तब तक कहती हमरा के दी विदा, फिर मिले नया एपिसोड में। धन्यवाद।